डिप्लोमेसी या फिर डिस्ट्रक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को एक टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है गाज़ा को लेके। जो गाज़ा की लड़ाई है वो ऑलमोस्ट कई डेकेड से चली आ रही है, लेकिन रीसेंट स्टेटमेंट के बाद गाज़ा की वॉर बहुत इंटेंसिफाई हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है हमास को कि वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे, अदरवाइज गाज़ा इज़ डेड। डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत 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 बोल्ड स्टेटमेंट है, आई वुड से, और पूरे वर्ल्ड को इसके कॉन्सिक्वेंसीज देखने को मिलेंगे। इस समय पे गाज़ा अपनी टेंशन के बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे है और डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से स्टेप इन करना एक अल्टीमेटम की तरह है, क्योंकि इसके बाद गाज़ा की पूरी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी वंस डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एंटर्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन। और वो इतना अल्टीमेटम, इतने हार्श वर्ड्स में, चेक आउट कितने हार्श वर्ड में डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को अल्टीमेटम दिया है। हेलो और गुड बाय, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हॉस्टेजेस को तुरंत के तुरंत रिलीज़ करें और इट इज़ ओवर फॉर यू। मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि जैसा वो कह रहे हैं या तो वैसा किया जाए, अदरवाइज हमास इज़ डेड, मेक अ स्मार्ट डिसीजन। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर और बोल्ड लेटर्स में हमास को धमकी दी है, या हम कह सकते हैं एक अल्टीमेटम दे दिया है कि वो सारे के सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। तो इतने बोल्ड और हार्श वर्ड्स के साथ यूएस हमास और इज़राइल की लड़ाई में डायरेक्ट एंट्री ले चुका है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नेगोशिएशंस को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ही इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोल दिया कि यूएस इज़राइल को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इस वॉर को ख़त्म कर सकें। बहुत बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। यूएस इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इट नीड्स टू फिनिश द जॉब। उन्होंने वार्न कर दिया हमास को, नॉट अ सिंगल हमास मेंबर विल बी सेफ अगर हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं किया गया तो। देखिए, इससे पहले यूएस के कुछ प्लान्स थे गाज़ा पट्टी को लेके। यूएस चाहता था एक रिवियरा बनाना मिडिल ईस्ट का, वो गाज़ा को एक लग्जोरियस सी साइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहते थे। वहाँ पर एक ट्रंप टावर बनाने की पेशकश की गई थी, एक ब्रेथ टेकिंग सी व्यू, जो गाज़ा में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रेनोवेट करके वो एक ब्रेथ टेकिंग सी व्यू प्रॉपर्टी वहाँ पर क्रिएट करना चाहते थे। और उसके बाद हमास को ऐसे डायरेक्टली धमकी दे देना इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर दी होल वर्ल्ड। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज़राइल के रिलीज्ड हॉस्टेजेस से मीट करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, और एग्रेसिव मोड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, रिलीज़ द हॉस्टेजेस नाउ और बी हेल्ड टू पे लेटर। मतलब इतना क्लियर और बोल्ड मैसेज हमास को दिया गया है कि वो अभी तुरंत एट द कमांड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। देखिए, पूरी हिस्ट्री इस चीज़ को याद रखेगी, जो भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय पे कर रहे हैं, जितने क्विक और फास्ट डिसीजंस वो ले रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन को लेकर हो, चाहे वो गाज़ा पट्टी को लेकर हो। अगर यूएस ने डायरेक्टली नेगोशिएशंस को एंटर किया है हमास के साथ में और जितने भी हॉस्टेजेस हैं, स्पेशली जो अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं, उनको रिलीज़ करने की पेशकश की गई है, तो एक लास्टिंग रिज़ल्ट हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है, क्योंकि यूएस अपने सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है और वो ग्लोबल लेवल पर अपने सिटीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अमेरिकन हॉस्टेजेस हमास के पास हैं तो ऑफ कोर्स यूएस उनको रिलीज़ कराने के लिए बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि हमास अब इस चीज़ को किस तरीके से रिवर्ट करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन का जितना भी एड था वो तो बंद कर ही दिया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला कि सेंड एवरीथिंग टू इज़राइल इन द फाइनल वार्निंग टू हमास। यानी कि जितने भी मिलिट्री एड्स या जितने भी इक्विपमेंट्स इज़राइल को चाहिए हमास के ऊपर टेक ओवर करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप वो सभी एड्स इज़राइल को देने के लिए तैयार हैं।
या तो हमास हॉस्टेजेस रिलीज़ कर दे, अदरवाइज़ इसराइल को यूएस पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है. दिस इज़ वॉट डोनाल्ड ट्रंप इज़ सेइंग, दैट ही कैन सेंड एवरीथिंग टू इसराइल टू फाइट अगेंस्ट हमास. तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधी और डायरेक्ट वार्निंग हमास को दे दी गई है कि हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दो. और साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो गाज़ा के लोग हैं उनके लिए एक ब्यूटीफुल फ्यूचर वेट कर रहा है, लेकिन अगर हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं किया गया तो यू आर डेड. यानी कि दिस इज़ द अल्टीमेटम. तो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इन्फ्लुएंस अब इस वॉर के ऊपर होने वाला है. अब देखना ये है कि अलग अलग कंट्रीज़ का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है. जैसे इज़राइल ने डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टांस को बहुत पॉजिटिवली लिया है और इज़राइल को लगता है कि यूएस का जो सपोर्ट है यहाँ पे नेसेसरी था. और साथ ही में जो रूबियो है हमास को बोलते हैं कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द पर्सन जो बोला जा रहा है उनके एक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो उसको कर भी सकते हैं. तो इज़राइल भी हमास को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग समझिए. पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ इस रिमार्क को कंडेम करती है और वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इतने बोल्ड स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, रादर देन एक पीसफुल रास्ता यहाँ से निकाला जाए. और इसमें जो यूनाइटेड नेशन है और यूरोपियन लीडर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं. कुछ कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकाला जाए रादर देन बीइंग एग्रेसिव, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो बहुत एग्रेसिव है और इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स वॉर को बढ़ा सकते हैं. इससे मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वायलेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, जिससे आसपास की कंट्री जैसे लेबनान, ईरान या सीरिया भी इम्पैक्ट हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो इजरायली मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम करती है. उनका कहना है कि सही समय पर सही इंसान वर्ल्ड का लीडर बन चुका है. लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वापस से अपने कार्यकाल में, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो तो शिफ्ट कर चुकी हैं. डोनाल्ड ट्रंप का और करंट गवर्नमेंट का फोकस है कि किस तरीके से वो अमेरिका को बेटर बनाएं, फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाया जाए. अब इन सभी चीज़ों के चलते यूएस ने बहुत सारी जगहों से अपनी पावर को विड्रॉ किया है और कुछ जगहों पे वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं. और इसी के चलते यूएस ने मिलिट्री सपोर्ट इज़राइल को दिया है, जो कि पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है. इतना मिलिट्री सपोर्ट जितना इज़राइल को दिया जा रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये अरब अलाइज़ के साथ में उनके जो टाइज़ है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है. अगर टेंशन बढ़ती है तो वर्ल्ड में ऑयल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसका एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल के आ सकती है. और साथ ही में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद क्या हमास हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देगा डर के, या फिर इज़राइल मिलिट्री सपोर्ट का यूज़ करेगी जो यूएस उसको देने वाला है और उसके बाद अपने एक्शन को एस्केलेट करेगी, या फिर यूएस से अपनी जो नेगोशिएशन टॉक्स है वो हमास के साथ कंटिन्यू करेगा. तो पूरी दुनिया की नज़र इस समय पर टिक गई है इज़राइल और हमास के वॉर के ऊपर. अब देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्रेसिव स्टेटमेंट एक सही मूव था इस समय पे, या फिर और डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी यहाँ पे. Do tell me your views in the comment section and don't forget to like, share and subscribe for more updates. See you in the next video.